खुदावन जब तेरे अजीज लोग विश्वास के साथ सामने आए खुदा प्रभु, हालेलुया लॉर्ड वी प्रे दिस आवर, हम सभी पासवान अपने हृदय को आत्मा को एक करके प्रभु दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू बरकतों को देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारा धन बीमारी के लिए नहीं है, हमारा धन कर्जे के लिए नहीं है, हमारा धन खुदावन प्रभु चोरी और पिता परमेश्वर प्रभु यूं ही बर्बाद होने के लिए नहीं है, तूने दिया है। ओ खुदा प्रभु तेरा वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ओ खुदा प्रभु जी ये सारे कीड़े जो परिवार के इनकम को खा रहे हैं यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हालेलुया, ये सारे कीड़े जो परिवार की इनकम को खा रहे हैं यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के अनुसार ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए प्रभु। तूने वहां कहा निश्चय, तूने ये नहीं कहा कि अपनी कमाई को खाने पाएंगे, तूने कहा निश्चय, निश्चय तूने कहा है प्रभु। देयर इज नो डाउट इन दैट, we have 100% surety that truly we will enjoy our income, Lord. We will enjoy, हम इनकम को प्रभु जो पाते हैं मेहनत के साथ प्रार्थना के साथ ता परमेश्वर प्रभु हम निश्चय उसका आनंद लेंगे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो विभिन्न प्रकार की बीमारी के साथ आए प्रभु जी, माइग्रेन है, अर्थराइटिस है पिता परमेश्वर प्रभु, खुदा प्रभु नेफ्रो प्रॉब्लम है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, लीवर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। और खुदा प्रभु कैंसर की आत्मा को यीशु के नाम से दूर करते हैं, तेरे सामर्थ्य से छू ले, तेरे सामर्थ्य से छू ले खुदा परमेश्वर प्रभु, तेरे लोग तेरी चंगाई को प्राप्त करें, आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करें, छू ले यीशु के नाम से छू ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए ताली बजाएं यीशु के लिए। लेट अस क्लैप फॉर जीसस, क्लैप फॉर जीसस। हालेलुया। जाने जिसम और रूह में तू बस जा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम विधवाओं के लिए जो अपने जीवन के परिवार के बोझों को उठाने में असमर्थ है, उस सारपत की विधवा के समान पिता परमेश्वर प्रभु, जिनको ये लगता है कि हम अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, मेरा पति अब जीवित नहीं रहा। वो पिता परमेश्वर प्रभु उन तमाम विधवाओं को सारपत की विधवा के समान आप दृढ़ करें, अपने चमत्कार को दिखाएं, अपने सामर्थ को दिखाएं प्रभु, ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाए, उनके परिवार के सारे आपके द्वारा पूरे हो जाए परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी जमात को प्रभु, तेरी कलीसिया को खुदा प्रभु, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। हालेलुया हालेलुया। रूह के सोए में जब जब आते हैं, ओ बंधन
जिनको घुटनों में दर्द था, आप थोड़ा सा चेक करके बताइए, दर्द है घुटनों में? मैं मेलकम गार्डनर, मेरे पैरों में गैप है और मैं बहुत तकलीफ में जूझ रहा था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा बहुत रिलीफ महसूस किया। और कोई जिसको प्रभु ने छुआ? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कान का पर्दा फट गया था। ENT के डॉक्टर भल्ला जो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में थे, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता, इस पर्दे में होल हो गया है। मैं एक ऐसी प्रार्थना सभा में गया था, प्रभु के दास ने प्रार्थना करी, पहले दिन कुछ नहीं हुआ। मेरी बहन का कान से पीप गिरता था, वो रुक गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं दूसरे दिन भी गया और उस दिन भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन जब वो प्रभु का दास आके देखा, ये तीसरी बार भी आ गया, उसने बोला तुम डाउट करते हो? मैं चुप हो गया। तुम ये सोच रहे हो कि प्रभु चंगाई देगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तुम चंगाई से पहले विश्वास करो। द मोमेंट मैंने विश्वास किया, ऐसा लगा कि मेरे कान में कुछ गरम गरम आ गया। नेक्स्ट डे डॉक्टर भल्ला ENT के जो डॉक्टर थे जाके दिखाया, उन्होंने कहा कोई होल नहीं है। हालेलुया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, दोनों कान से सुन सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके शरीर में कोई भी समस्या थी, चेक करके देखिए, प्रभु की आत्मा ने आपको छुआ। चेक करके देखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कह रहा मैं बैंक अकाउंट चेक कर लूं क्या? लॉटरी लगाने वाले नहीं हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यह जरूर है कि जब तक आपका जीवन है, परमेश्वर उस बैलेंस को बना के रखेगा। हालेलुया, वो मैदा और तेल समाप्त नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपनी आशीषों को बना करके रखे। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आज की सुंदर इबादत के लिए जो प्रभु जी की गई, तेरी सामर्थ्य में होकर के प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु परमेश्वर जो तेरी उपस्थिति को और जो तेरी सामर्थ्य को महसूस किया है, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु जी उन्हें एहसास कराया अपनी उपस्थिति का। और हम ये दुआ करते हैं कि जब उन्होंने प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, प्रभु निरंतर वो उसमें बने रहें और बढ़ते चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये समय होगा कि हम लोग एक अंतिम गीत गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। और इसी में हम लोग अपने हदिये को देंगे। जो लोग हदिये दे चुके हैं हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं और देना चाहते हैं वो अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की धोकर उसको से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, कई साल मेरा
धीरज से मुझे दिलाया है, दया प्रेम तुमने किया आशीष, धीरज से मुझे दिलाया है दिल में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी पासवानों से मेहरबानी से एक बार और आप इस मंच पे आ जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पासवानों से, और प्लीज आप सामने आ जाएं। बनाया है जैसा उसने सिखाया है, हर जगह हर समय दूंगा भाई, जैसा उसने सिखाया है दिल में डाले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में खुदा के खातिर मौजूद हैं, और जैसे हमने कल सभी पासवानों का स्वागत किया, आज फिर से हम स्वागत करना चाहते हैं, विशेष करके डीएस साहब का, रेवरेंड शशि कपूर साहब का, और उनके साथ में मैडम भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम भी सामने आ जाएं, ताकि हमारे चर्च के द्वारा आप लोगों का स्वागत किया जा सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चर्च के ट्रेजरर से कि मेहरबानी से वो सामने आकर के रेवरेंड शशि कपूर और मैडम को बुका दे करके हमारे बीच में स्वागत करें। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चर्च के सेक्रेटरी से, मिस्टर आशीष सुमित सिंह से, कि वो सामने आकर के हमारे बीच में पादरी साहब हैं, इवेंजलिस्ट रविकांत क्रिस्टोफर साहब हैं, जो कि विजयगढ़ में अपनी सेवकाई को दे रहे हैं, और आप हमारी कलीसिया बहुत अच्छे से जानती हैं। पादरी साहब अपनी इस सेवा को कलीसिया में भी कर चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी से, मिस्टर आशीष सुमित सिंह से, कि पादरी साहब का हमारे मध्य में स्वागत करें। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास्टर कमेटी के मेंबर मिस्टर डार्विन से, मिस ऑलिव से, कि पास्टर बबलू का भी हमारे बीच में स्वागत करें। ऑफिशियल नेम शायद राजेंद्र लाल है पादरी साहब का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पादरी साहब का हमारे बीच में स्वागत करें। कल मैडम का और पादरी साहब का हम स्वागत कर चुके थे, लेकिन फिर से सर हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, और विशेष करके आपकी क्वायर के लिए, जिन्होंने परमेश्वर की शान के लिए इस इबादत में खुदा बाप को धन्यवाद दिया। थैंक यू सर, आप लोगों के आने के लिए। आप अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। इस समय हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड शशि कपूर साहब से कि वो ऑफरिंग के लिए प्रार्थना में हमारी सहायता करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये धन्यवाद की भेंटें हम प्रभु के नज़दीक लाते हैं। हम सब जानते हैं कि सब चीज़ें प्रभु की ओर से थी, और प्रभु ने ही दिया है, और प्रभु की ही चीज़ें हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु हमारी इस भेंट को ग्रहण करें, और आज की जो भेंट प्रभु के वचन के द्वारा हम सब के लिए, हमारे अजीज पादी साहब
रेवरेंड आशीष खंडेलवाल साहब, मेरे बड़े भाई, उनके द्वारा जो परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीषों की भेंट मिली है, उसके वचन के द्वारा वो हम सब के लिए आशीष और बरकत का बाइस ठहरे। और प्रभु अलीगढ़ में आपके प्रचार के द्वारा वो संदेश जो आपने दिया है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, और उसने जो कह दिया सो कह दिया। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेगी। सो अटल बातें उसने कही है। सो आइए हम प्रार्थना करें। अय हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी है प्रभु, 16, 17 और 18 प्रभु जी नवंबर को हमारे बीच में रखा। रेवरेंड आशीष खंडेलवाल साहब को, जिनको प्रभु आपने अपना अभिषेक दिया, अपनी आत्मा की सामर्थ उनको दी, अपने वचन को बहुतायत के साथ उनके मुख में डाला, और प्रभु उनके पांव को मुबारक किया कि वे अलीगढ़ में आकर के प्रभु तेरे शुभ संदेश को हम सब तक पहुंचा सके। सो प्रभु हम धन्यवादी हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु रेवरेंड आशीष खंडेलवाल साहब के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनकी इस बड़ी सेवा के लिए जो आपके शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। और प्रभु आपने जरिया बनाया हमारे यहाँ के CNI चर्च को, यहाँ के पासवान रेवरेंड लॉरेंस दास साहब को, और प्रभु जी यहाँ की मंडली को, जो अलीगढ़ के विश्वासियों के लिए और अन्य जातियों के लिए भी प्रभु जी ये 3 दिन बड़ी आशीष और बरकतों के हों, कि प्रभु जी हम तेरी आशीष और बरकतों में बढ़ते चले जाएं। सो प्रभु हम आपकी उन आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दी है, उन्हीं आशीषों में से प्रभु हमने आपके कार्यों के लिए, आपकी महिमा के लिए जो प्रभु भेंट चढ़ाई है, उसे आप ग्रहण करें। ये दान जिस भी कार्य में खर्च होता है प्रभु, उससे आपके नाम को महिमा मिले। और जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ा करके अपनी नेक कमाई से दिया है, प्रभु जी इनकी नेक कमाइयों पर, उनके परिवारों पर और उनके नेक कमाई के जरियों पर प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत बनी रहे। हमने जाना है सब करेंगे, तो मेहरबानी से कल के दिन को आप प्रार्थना में याद रखिएगा। और कल शाम 5 बजे हम पुनः यहाँ इस पंडाल में शामिल होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे और पादरी साहब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड चमन कम्फर्ट साहब से कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी सहायता करें। फिर हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और आशीष वचन के साथ में हम यहाँ से रुखसत होंगे। और आशीष वचन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड आशीष खंडेलवाल साहब से कि वो आशीष वचन के साथ में आज की इबादत का समापन करें। हमारे दयालु सामर्थी पिता, हम आपको कोटि कोटि लाखों धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आपने इस अलीगढ़ शहर के लिए एक ऐसे ब्लेसड अभिषिक्त दास के प्रभु आपने यहाँ भेजा। हाँ खुदावन, ये तेरी नियोजित योजना के तहत रेवरेंड आशीष खंडेलवाल जी आए हैं। और खुदावन उनके द्वारा दिए गए वचन, खुदावन एक डेडिकेट अभिषिक्त दास जो उन्होंने वचन बोले, एक सत्य वचन जो सबके दिलों को छू गया। खुदावन ये वचन जो हमको शिक्षा देता है कि जो हमारा परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसके लोग कभी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ से बड़ा पाप कोई है नहीं। खुदावन आज की इस कन्वेंशन में खुदावन ये ब्लेसड वचन दिया गया। प्रभु लोगों के हृदय में इस वचन को वो समाए और एक सत्य मसीह की एक गवाही
यही होनी चाहिए, वो झूठ ना बोले, बल्कि सत्य के मार्ग पे, क्योंकि यीशु ही सत्य है और मार्ग है और जीवन है, अपने जीवन को चला है। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते खुदावन। हम जो इंसान है, गुनहगार है, कोई खूबी कोई लियाकत हमें नहीं है। अरे पापों का बोझ लेके प्रभु नापाक दिल से तेरे हजूर आए, तेरे वचन के द्वारा उस हृदय को साफ करने के लिए खुदावन हम विश्वास करते हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरा वायदा पूरा हुआ है, पवित्र आत्मा का टच हम सबको हुआ है। खुदावन लोगों को चंगाई मिली हुई है, लोगों को एक दृढ़ता, एक शांति के साथ वो रुखसत होने से पहले बड़े खुश है, सबके चेहरे में प्रसन्नता है। अपने बीच में से ब्लेसड दास को देख के खुदावन विनती करते हैं, यहाँ के पासवान लॉरेंस दास, उनकी सेवकाई में जो उनका दर्शन है कि ये चर्च आत्मा से भरे, आशीष खंडेलवाल साहब का याना एक मील का पत्थर साबित हो। कल इससे में बेदारी है, लोग झूठ बोलना छोड़ के खुदावन सत्य के मार्ग पे चले। खुदावन यीशु आप आने वाले हैं, इससे पहले हम प्रभु अपने मनों को साफ करें, सत्य वचन पे चल के लोग सामने एक सच्ची गवाही दें, और जो सत्य बोलते हैं वो खुदा को प्यार करते हैं, और जो खुदा को प्यार करते हैं खुदा की कलीसिया से वो लोग प्यार करते हैं। इसी प्रभु कलीसिया के अंदर जो नाथपा किया, जो गुटबाजियां, नफरत है, सैंत पीटर कहता है पहला पत्रस दूसरा अध्याय और पहला, सब प्रकार के भेदभाव, छल कपट, ढा और निंदा को दूर करके नवदास शिष्य बन जाए। हाँ प्रभु, हमारे प्रिय अवसिक दास आशीष खंडेलवाल साहब के वो जो अभिषेक आप दे रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है खुदावन, तेरा अभिषेक बार बार हम तक हम बच्चे बने, हम प्रभु यीशु के, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सत्य मार्ग पे चलते, सत्य मार्ग पे चले। खुदावन जितने भी लोग यहाँ हैं, हर एक को नामा नाम बरकत आशीष दे, और कल का ब्लेसड डे इस आशा विश्वास के साथ हम सब आएंगे कि खुदावन तेरा दास और अद्भुत बर्तनों का भंडार जिससे तुमने भर रखा है खुदावन, उसको तेरी कलीसिया सुन के आशीष पाएगी, धार्मिकता की भूख को मिटाएगी। खुदावन धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए, सारे अरेंजमेंट के लिए, सारे इंतजाम के लिए, और विनती करना चाहते विशेष तौर से कार के लिए। खुदावन जब ये गीत गा रहे थे, एक हेवनली सिंगिंग का एक अनुभव हमने किया। इस पूरी ब्लेसड कार जो इन सबको अपनी सेवा के लिए तैयार करे, खुदावन इनको ब्लेस करे और अपनी आत्मा का पवित्र अनॉइंटिंग दे प्रभु, पासवान की फैमिली को, इस पूरे कैंपस को तो अपनी आशीष से भर देना। धन्यवाद देते हर बात के लिए खुदावन, हमारे जीवन के ये कल 16 और 17 और कल का 18वां दास वचन के अनुसार बिब्लिकल नॉलेज जो प्रभु तेरी ओर से तेरा वचन आत्मा भर के बोलना। खुदावन अपने दास को इस्तेमाल कर हम सब प्रभु इन बच्चों के द्वारा आशीष पाए, और जो अंधकार में उन लोगों को इन बच्चों के द्वारा बताएं, और अपने अपने जगहों पे, स्थानों पे, और कलीसिया में और चर्चों में इन वचन के माध्यम से प्रभु हम बेदारी लाने वाले हो सके। धन्यवाद देते हुए आपकी पूरी संगति में, पूरी इस फेलोशिप में आपकी आशीष रही, और लोग जिस आज चाहते उनकी आशा को पूरा हुआ। खुदावन कल के दिन बेउमराकर हो, बड़े बड़े काम जो लोग
जिनको आज तक आशीष नहीं मिली है प्रभु, एक ठोस विश्वास के साथ, इरादे के साथ आए और आत्मिक वचन के द्वारा तेरा अभिषेकदान आशीष खंडेलवाल साहब के द्वारा प्रभु और लोगों बहुत सारों को हीलिंग और चंगाई मिले और तेरे नाम की महिमा हो। हमारी दुआ को सुन मांगते हैं यीशु के नाम से। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी वारसात आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम किस्मों को माफ करते हैं मैं किस्मों को माफ कर। हमें जमायत से पढ़ने दे, बुराई से बचा, वासा गुदरा हमेशा तेरी है। आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अनंत राज के राज्य में प्रवेश कराने में सक्षम है, उसी महान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक मसीह घरानों के साथ जो अपनी सलीब को उठाकर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, अब से लेकर उसके द्वितीय आगमन तक होती रहे। सब मिलकर कहें आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत